स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीतू शर्मा स्टडी पॉइंट में। तो कल हमने पढ़ा कि समास किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। समास किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, समास के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। ये कौन सा समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरपद क्या है और अव्यय क्या है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि अव्यय क्या है। पहले आप पूर्व पद और उत्तर पद को समझ लीजिए। जैसे कि हमने लिखा यथा शक्ति, यथा शक्ति। देखिए तो यहाँ पर जो यथा है हमारा, ये हमारा पहला पद है और शक्ति हमारा दूसरा पद है। तो ये हमारा जो पहला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो पीछे वाला पद है उसे उत्तर पद कहते हैं। इसे कहते हैं हम पूर्व पद और इसे कहते हैं हम उत्तर पद। ठीक है, अर्थात समास में हमेशा दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। इन दोनों को ही मिला करके, इन दोनों को कौन कौन से को मिला करके, देखिए इन दोनों को मिला करके, किसको, पूर्व पद और उत्तर पद को मिला करके बनता है हमारा समस्त पद। इसको कहते हैं समस्त पद। तो समस्त पद किसे कहते हैं, समास के दो भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और दोनों को मिलाकर ही समस्त पद बनता है। ठीक है, अगर हम इस समस्त पद का विग्रह करते हैं अर्थात समास को अलग अलग करते हैं तो उसे कहते हैं समास विग्रह। उसे क्या कहते हैं हम, समास विग्रह। समास को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। आगे देखिए, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर जिन शब्दों का कभी रूप नहीं बदलता है उसे कहते हैं हम अव्यय या अविकारी शब्द। जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने यहाँ देखा, क्या है, यहाँ पर घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो जो हमारा तेज है, क्या ये बताइए, यहाँ पर घोड़े तेज दौड़ते हैं। अगर यहाँ घोड़े हो जाता तो तेज पर कोई प्रभाव पड़ता, या घोड़ी हो जाता तो तेज पर कोई प्रभाव पड़ता, नहीं पड़ता। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो बताइए कछुआ की जगह अगर हम यहाँ पर गाय कह दें तो क्या या धीरे धीरे में कोई अंतर आएगा, या कह दें कि बहुत सारे शेर धीरे धीरे चलते, धीरे धीरे में कोई अंतर आएगा, शेर भी कह दें तो नहीं आएगा। तो अर्थात लिंग बदलने से, वचन बदलने से या कारक में परिवर्तन होने से इनमें कोई अंतर नहीं आता। तो ये कहलाते हैं अव्यय, जो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसे रहे, इनमें कोई परिवर्तन ना आए, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इनको